हेलो दोस्तों। मेरा आज एक सवाल है। ये सवाल है हमारे ग्रंथों के बारे में। मैं स्पेसिफिकली दो की बात करूंगा, जैसे गीता हो गई, रामायण हो गई, जिसमें प्रोटैगनिस्ट या किसी न किसी तरीके से एक हमने मान रखा है कि डिवाइन पावर उसके पीछे है। इन द सेंस डिवाइन पावर इन द सेंस कृष्ण है उसके पीछे, राम है उनके पीछे, जो कि अवतार वगैरह कुछ हैं। तो मेरे मन में ये सवाल आया कि आज हम गीता को जो इज्जत देते हैं या गीता दर्शन को जो मान्यता प्राप्त है हमारे समाज में, क्या बिना कृष्ण के नाम जोड़े भी उसको यही सम्मान मिलता? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह दें कि इतिहास में कभी कोई ऐसा फिलोसोफर हुआ था जिसने गीता दर्शन लिखा। जैसे बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए हैं, चाहे वेस्टर्न में ले लीजिए चाहे इंडियन में ले लीजिए। जो हमारे ऋषि होते थे वो हमारे इंडियन फिलोसोफर्स कह लीजिए उनको, जिन्होंने उपनिषद वगैरह की रचना करी। आप वेस्ट में सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल और इनकी बात कर सकते हैं, जिन्होंने वहाँ के दर्शन की नींव रखी। तो जैसे प्लेटो हैं जो जिन्होंने सुकरात को लिखा, वैसे ही हम क्यों नहीं मान सकते कि गीता दर्शन एक फिलोसोफर की किताब है या एक फिलोसोफर ने लिखी है। और फिर हम उस पे वो क्या है, अगर हम ये कंसिडर करें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो जाती है कि हम उस पे सवाल भी कर सकते हैं, वाद विवाद भी कर सकते हैं, और ऐसा मान सकते हैं कि ठीक है, शायद उसमें हर बात सही नहीं है या हर बात गलत नहीं है। कुछ चीज़ें मतलब मिक्स हैं। अ, तो पहला तो क्वेश्चन ये हो गया कि अगर हम गीता दर्शन से कृष्ण का नाम हटा दें तो हमारे पास वो क्या वैल्यू रह जाती है? दूसरा, क्या हमें ये मजबूरी है हमारी कि हमें कृष्ण और गीता को जोड़ना ही पड़ेगा? अगर गीता को वो हमें सम्मान देना है या सबको कहना है कि गीता पढ़नी चाहिए, गीता समझो, ठीक है, अच्छी फिलॉसफी की अच्छा फिलॉसफी है उसमें, उसको हमें समझना चाहिए। अगर क्या नाम है, उसको जीना भी चाहिए। उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक अच्छी फिलॉसफी है। बट अगेन, मतलब पर उसमें डिवाइन कुछ भी नहीं है। अ, तो ये जो प्रश्न है ये काफ़ी समय से है मेरे अंदर। और हाँ, दूसरा ये जो हमने उपनिषद और गीता जैसे शास्त्रों को या उपनिषद को खासकर अपौरुषेय कह दिया है, या गीता को भगवान कृष्ण ने बोला है, या जो रामायण है वो राम जी की कहानी है। अगर इन